Assalamualaikum friends, welcome to my YouTube channel Math by Sir MK. In this lecture, we will discuss proportion and symbol of proportion, mean values, extreme values, product of extreme value and product of mean value. इस लेक्चर में हम प्रोपोर्शन की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, उसकी टर्म्स को डिस्कस करेंगे और उसका जो सिंबल होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो प्रोपोर्शन में उसकी मेन वैल्यूज़ और एक्सट्रीम वैल्यूज़ होती है उसको डिस्कस करेंगे और जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ रहे होते हैं प्रोपोर्शन के रिलेटेड उसको भी हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें फाइंड करना होता है कि फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इस तरह से जो क्वेश्चन आ रहे होते हैं तो वो सारे टाइप के क्वेश्चन इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे और ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लेक्चर होगा और अबाउट टू एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू और किसी न किसी टेस्ट में इसमें से क्वेश्चन लाजमी बन रहा होता है। ठीक है, तो विदाउट आवर वेस्टिंग टाइम हम आते हैं अपने लेक्चर की तरफ, जो कि है प्रोपोर्शन। सबसे पहले तो वी विल डिस्कस द डेफिनेशन। प्रोपोर्शन की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो भी इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है उसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसकी डेफिनेशन, टू इक्विवेलेंट रेशियोज फॉर्म अ प्रोपोर्शन। ठीक है, हमने पढ़ा था रेशियो रेशियो क्या था कि कंपेरिजन ऑफ टू सेम थिंग इज कॉल्ड रेशियो। ठीक है, इसमें बोला टू इक्विवेलेंट रेशियो फॉर्म अ प्रोपोर्शन। मीन इसका मतलब इक्विवेलेंट का मतलब है कि अगर ये 1 है, इसका इक्विवेलेंट 2 हो गया, डबल हो गया। ठीक है, 2 का इक्विवेलेंट 4 हो गया और 4 का इक्विवेलेंट 8 हो गया। तो ये इस तरह से इक्विवेलेंट रेशियोज बन रहे होते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम इसको भी अगर हम इस रेशियो को हम सेम ही टेबल में अप्लाई करके इसको काटें तो ये 2 टाइम लगेगा और ये 1 टाइम लगेगा और ये 2 टाइम लगेगा। तो हमने देखा कि रेशियोज ये आपस में क्या है, बराबर हैं, 1:2 और 2:2। इसको हम इक्विवेलेंट बोलते हैं। द डेफिनेशन, टू इक्विवेलेंट रेशियोज फॉर्म अ प्रोपोर्शन। कैसे प्रोपोर्शन फॉर्म करेंगे इसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, एग्जांपल मैंने ली, रेशियो 4 इज इक्वल टू 6:8। ये हमारा प्रोपोर्शन है, इक्वल की निशानी भी आई है। उसके अलावा 4:8 इज इक्वल टू 2:4। हमने बोला कि 2 इक्विवेलेंट रेशियोज, तो देखें ये इक्विवेलेंट रेशियोज हैं, 2 इक्विवेलेंट रेशियोज हैं। एक रेशियो ये रहा, एक रेशियो ये रहा। यहाँ देखें ये ट्रम, इसकी डबल ट्रम ये ट्रम सिंगल है, इसकी डबल ट्रम ये है, तो इसको हम इक्विवेलेंट बोल रहे होते हैं। ठीक है, अगर इसको जब आप सोल्व करोगे तो इसको जब आप सोल्व करोगे, इसके भी ऊपर सेम टेबल लगाएं, इसके भी ऊपर सेम टेबल लगाएं, तो हम सोल्व करेंगे तो ये हमारा जो प्रोपोर्शन है वो इक्वल आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस पर 2 का टेबल लगाते हैं, यहाँ 2 टाइम लगेगा और यहाँ 4 टाइम लगेगा। ठीक है, फिर से हम लगाएंगे तो यहाँ 1 टाइम लगेगा, यहाँ 2 टाइम लगेगा। तो ये रेशियो हो जाएगा 1:2, एक मिल गया हमें, और इक्वल यहाँ 1 टाइम लगेगा और यहाँ 2 टाइम लगेगा, तो 1:2। तो हमने देखा कि हमारे जो 2 रेशियोज़ थे, इक्विवेलेंट रेशियोज़ थे, वो प्रोपोर्शन बना रहे हैं। जब भी 2 इक्विवेलेंट रेशियोज़ होंगे तो उनके दरमियान एक प्रोपोर्शन बन रही होती है, उसको हम प्रोपोर्शन बोलते हैं। उसके अलावा प्रोपोर्शन में 4 टर्म्स यूज़ हो रही होती हैं, ए बी इक्वल टू सी डी। ठीक है, ऑलवेज विल बी 4 टर्म, हमेशा 4 टर्म होंगी। ए से मुराद कुछ भी हो सकता है, बी से मुराद कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो शर्त ये है कि इक्विवेलेंट होने चाहिए। मतलब यहाँ टर्म एक 2 है तो इसका डबल यहाँ होना चाहिए, अगर यहाँ 8 है तो उसका डबल यहाँ 16 होना चाहिए, तभी ये प्रोपोर्शन बनेगा। इक्विवेलेंट रेशियो होगा तो 2 इक्विवेलेंट रेशियोज होंगे तो प्रोपोर्शन बनेगा। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं सिंबल। तो सिंबल क्या है, इसको हम इक्वल के ज़रिए भी रिप्रेजेंट करते हैं और जो 4 डॉट्स हैं इसके ज़रिए भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो 4 डॉट्स यूज़ होते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा मीन वैल्यूज़ ऑफ प्रोपोर्शन। सबसे पहले मीन वैल्यूज़ ऑफ प्रोपोर्शन क्या होती हैं इसको मैं बताता हूँ। 2 मिडिल टर्म ऑफ प्रोपोर्शन, जो 2 मिडिल टर्म होती हैं प्रोपोर्शन की, कोई भी एक प्रोपोर्शन है उसकी जो मिडिल टर्म होंगी उसको मीन बोलेंगे। और एक्सट्रीम क्या है, बोथ एंड्स ऑफ प्रोपोर्शन, जो इसका मतलब है कि जो भी प्रोपोर्शन में एंड्स टर्म होंगी उनको हम एक्सट्रीम बोलेंगे। जैसे देखें 2:7, एक रेशियो ये हो गया, और उसके अलावा प्रोपोर्शन की निशानी, उसके अलावा फिर 6:2। तो जो बीच में वैल्यूज़ होंगी उसको हम मीन वैल्यूज़ कहेंगे। ठीक है, और जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ हम किसको कहेंगे, ये जो वैल्यूज़ हैं 2 और 21 है, इसको हम एक्सट्रीम वैल्यूज़ कहेंगे। तो ये हमारे जो हैं ये होगी एक्सट्रीम वैल्यूज़। तो मैंने आपको बता दिया कि मीन वैल्यूज़ और एक्सट्रीम वैल्यूज़ क्या होती हैं। इसको हम प्रूव करेंगे कि प्रोपोर्शन किस तरह से इक्वल होती है, 2 रेशियोज़ किस तरह से इक्वल होते हैं। ठीक है, तो प्रूफ क्या है, एग्जांपल के तौर पे मैंने यही चीज़ उठाई है। यहाँ वी कैन राइट रेशियो इन द फॉर्म ऑफ डिवाइड। हमने डिवाइड की रेशियो को हम डिवाइड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना, तो 2/7 मैंने लिखा। प्रोपोर्शन को मैंने बताया था कि इक्वल से भी हम डिनोट करते हैं, उसके अलावा ये 4 डॉट्स हैं उससे भी हम डिनोट कर रहे होते हैं। तो सबसे क्या करेंगे, पहले
प्रोपोर्शन 6 एंड 21। तो मैंने क्या किया, 2/7 इज इक्वल टू 6/21। ठीक है, तो आप जब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 42, और उसके अलावा जब आप 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 42। तो आपने देखा कि ये इक्वल, जो मीन वैल्यूज़ एंड एक्सट्रीम वैल्यूज़ इक्वल आ रही है। तो जब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यूज़ इक्वल आएंगे तो हम बोलेंगे कि ये प्रोपोर्शन है। अगर इक्वल नहीं आएंगी तो वो प्रोपोर्शन नहीं होगा। यही क्वेश्चन हम रेशियो के हिसाब से भी करके देखते हैं। तो 2:7 प्रोपोर्शन 6:21। तो 2 और 21 को हमने क्या बोला कि ये एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं और ये मीन वैल्यूज़ हैं। जब आप 2 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 42 आएगा, और उसके अलावा आप इक्वल 7 को 6 से करेंगे तो ये भी 42 आएगा। यहाँ मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, यहाँ आपने प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन की, तो ये इक्वल आंसर आ रहा है। इसका मतलब है कि ये प्रोपोर्शन बना रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। इसका मतलब है कि हमेशा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन बराबर होंगे। अगर वो प्रोपोर्शन होगा तो ये बराबर टर्म्स हो सकती हैं। और इसके लिए मैंने आपके लिए असाइनमेंट भी रखी है कि आइडेंटिफाई मीन एंड एक्सट्रीम। तो सबसे पहले 4 टर्म्स मैंने लिखी है यहाँ, जो जनरल फार्मूला है A/B इज इक्वल टू C/D। ठीक है, तो ये 4 टर्म्स हैं हमारा। फर्ज करें ये A है, ये B है, ये C है और D है। तो आपको इसमें से बताना है कि मीन वैल्यूज़ एक्सट्रीम वैल्यूज़ कौन सी हैं। तो सबसे पहले मीन वैल्यूज़ देखते हैं जो मिडिल में होती हैं। तो वो कौन सी है, 3:10 हो गई, ये मीन वैल्यूज़ हैं। एक्सट्रीम वैल्यूज़ कौन सी होंगी, 2:15। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये काम करना है। उसके बाद ये आप खुद कर लेना, आपको भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अब हम चलते हैं फाइंडिंग द थर्ड प्रोपोर्शन, फाइंडिंग फोर्थ प्रोपोर्शन, फाइंडिंग द मीन वैल्यूज़ ऑफ अ प्रोपोर्शन। तो हम आ गए हैं अपने जो भी क्वेश्चन हमारे मुख्तलिफ टेस्टों में बन रहे थे उसको हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से टेस्ट में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो कोई भी आपको प्रोपोर्शन एक दिया जाएगा जिसमें आपको बोल दिया जाएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करें। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है स्टेप कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले सोल्यूशन लिखें। ठीक है, सोल्यूशन लिखने के बाद आप प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज़ और प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यूज़ को लिखें। ठीक है, तो हमारी जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं वो कौन सी हैं, x इज इक्वल टू 5 × 8, ये हो गई। ठीक है, तो हमें क्या x की वैल्यू मालूम करनी है, तो x को हम कुछ नहीं करेंगे और 5 × 8 हमारा सेम रहेगा, और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है x से, तो जब ये यहाँ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, अब 2 का टेबल यहाँ 4 टाइम जाएगा, 5 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो आपको जो आंसर मिला वो क्या मिला, 20 मिला। x की वैल्यू हमें कौन सी मिली, 20 मिली, और ये 20 आंसर मिला। इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं कि क्या हमारा आंसर सही है या गलत है। ठीक है, तो आप अब हम क्या करेंगे, 2:5:8 x की जगह जो हमने वैल्यू फाइंड की है वो लिखेंगे। तो एक्सट्रीम वैल्यूज़ और मीन वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40 आ जाएगा, और 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 40 आ जाएगा। इसका मतलब है कि हमारा आंसर सही है। ठीक है, ये वेरीफाई करने का तरीका होता है। उसके बाद जो सेकंड है क्वेश्चन वो है क्या है, 9:6 एंड प्रोपोर्शन 6:x। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें इसमें भी x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज लिखते हैं। तो 9 × x हो गया हमारा एक्सट्रीम वैल्यूज़, और 6 × 6 क्या हो गया हमारा जो मीन वैल्यूज़ होती हैं। तो हमें क्या x मालूम करना है। ठीक है, तो x हमारा सेम रहेगा, और 6 × 6 ये भी सेम रहा, 9 को आप हम इधर ले आएंगे। ठीक है, तो जब इसको आप सोल्व करेंगे, 3 का टेबल यहाँ 3 टाइम लगेगा, यहाँ 2 टाइम लगेगा, और ये फिर से 3 का टेबल यहाँ 1 टाइम लगेगा, और यहाँ 2 टाइम लगेगा। तो ये हमारा आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा x का क्या आया, 4 आया। तो आप इसको भी अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे, जैसे 9:6 प्रोपोर्शन 6 और x की जगह में 4 रखेंगे। तो 9 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, और 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 36। तो ये हमारा आंसर प्रूव हो गया। ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ये आप खुद करना। पहले इसको एक्सट्रीम और मीन वैल्यूज़ को प्रोडक्ट में लिख कर फिर x की वैल्यू फाइंड करने, और उसके बाद x की वैल्यू यहाँ पुट करके आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड टाइप जो हमारा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, वो कैसे बन सकता है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन। फाइंड द मीन प्रोपोर्शन, इसमें देखें हमें 4 और 9 दिया गया, हमें मीन मालूम करने, मीन हमें मालूम नहीं है तो हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे 4x रेशो x × 9। ठीक है, हमने 2x जो है वो सपोज कर लिए मालूम करने के। तो अब हम वही प्रोडक्ट ऑफ मीन और एक्सट्रीम करेंगे। 4 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, और x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई x से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 36। उसके अलावा x को x से करेंगे तो ये x² आ जाएगा। ठीक है, जब x² और 36 आएंगे
इसको हमें रूट एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको ख़त्म करना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ रूट लगा देंगे। ठीक है, तो ये रूट लगाया हमने, ये रूट से एक्स एक ये 2 से एक रूट कैंसिल हो गया, तो एक्स हमारा 12 आ गया, और 36 का रूट कौन सा कितना होता है, 6 होता है। तो इस तरह से हमने मीन वैल्यूज़ फाइंड कर ली। उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसमें 18 एंड 32 दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे फर्स्ट जो हमारे फर्स्ट प्रोपोर्शन है ये, ठीक है, सेकंड हम एक्स सपोज करेंगे, थर्ड भी हम एक्स सपोज करेंगे, उसके बाद जो लास्ट जो प्रोपोर्शन है वो है 32। तो इसमें भी वही हम करेंगे जो इसमें किया, हम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और मीन करेंगे, तो 18 मल्टीप्लाई 32 करेंगे, और एक्स को जब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम 18 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 576, और 576 आया, और यहाँ एक्स स्क्वायर आया। तो हम एक्स को मालूम करने के लिए स्क्वायर रूट दोनों तरफ लगाएंगे, स्क्वायर नहीं चाहिए हमें, एक्स चाहिए, तो हम एक्स स्क्वायर इंटू 576, इसके भी ऊपर रूट ले लिया, इसके भी ऊपर रूट से ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, एक्स हमारा 12 आ गया, इसका जब हम रूट लेंगे अंडरवुड 576, तो ये 24 आ गया। तो हमारा जो 24 जो है वो मीन प्रोपोर्शन आ गया। ठीक है, तो आप अब x की जगह 24 दोनों में पुट करके जब इसको वेरीफाई करेंगे तो आपका आंसर इक्वल आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, यह आपकी असाइनमेंट आप खुद कर लेना इस तरीके से। 40 और 90 आपको एक्सट्रीम वैल्यूज़ है, मीन वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो आप क्या करेंगे, एक्स सपोज करेंगे, और प्रोडक्ट और एक्सट्रीम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके अंडरवुड लेके, और इस तरह से आप रेडिकल से जब बाहर निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की तरफ। यहाँ एक और कंडीशन निकल के आ गई है, जैसे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है कि इफ़ मेन्यूज आर इक्वल देन इट इज़ कॉल्ड कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अगर जो उसकी मीन वैल्यूज़ होंगी वो इक्वल होंगी तो वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन हो जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ जो हमारी मीन वैल्यूज़ थी वो क्या थी, 24 था, तो ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन हो जाएगा। यहाँ से एक दूसरी कंडीशन हमने निकाली कि जब उसकी जो मीन वैल्यूज़ होंगी वो क्या होंगी, जो उसकी जो मीन वैल्यूज़ होंगी वो अगर इक्वल होंगी तो वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, जैसे 6:6, ये इसकी जो मीन वैल्यूज़ हैं ये क्या है, ये जो इसकी मीन वैल्यूज़ हैं वो क्या है, इक्वल है, तो ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन हो गया। तो इसको हम किस तरह से पढ़ेंगे, तो हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे, ये फर्स्ट प्रोपोर्शन है, इन दोनों को मिला के हम सेकेंड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, और ये थर्ड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे। तो इसका क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, इसका क्वेश्चन ये आएगा, ये इंपॉर्टेंट भी है, 100% इंपॉर्टेंट है। किससे, कि जब आप फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन आप बोलेगा आपको, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो फर्स्ट प्रोपोर्शन लिखेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट प्रोपोर्शन लिखा, उसके बाद क्या करेंगे 8, ये सेकेंड प्रोपोर्शन लिखा। ठीक है, और उसके बाद फिर से आप 8 लिखेंगे और फिर x लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। थर्ड प्रोपोर्शन जब आपको बोलेगा तो आप इस तरह से सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये क्या है, हमारा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है। जब जो इसकी मीन वैल्यूज़ हैं वो इक्वल हो जाएंगी तो ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है। तो अब हम प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड एक्सट्रीम वैल्यू की तरह इसको सॉल्व करेंगे, तो 4x हो जाएगा और 8 ये 64 हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम x की वैल्यू मालूम करेंगे तो क्या करेंगे हम, x तो हमारा सेम रहेगा, और जो हमारा 64 सेम, और 4 यहाँ आगे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 64 और डिवाइडेड बाय 4। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 64 डिवाइडेड बाय 4, 64 और डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो हमारा जो थर्ड प्रोपोर्शन था वो क्या था, 16 था। थर्ड प्रोपोर्शन क्या था हमारा, 16 था। हालांकि ये हमारा फोर्थ है, लेकिन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की अगर हम बात करें तो इस तरह से ये हमारा क्या हो रहा है, थर्ड प्रोपोर्शन हो रहा है। मैंने बोला है कि जब भी मेन वैल्यूज़ इक्वल होंगी तो वो क्या होगा, हमारा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होगा, और उसमें हम फर्स्ट टर्म को हम फर्स्ट प्रोपोर्शन बोलेंगे, सेकंड जो 2 होंगी उसको हम सेकंड बोलेंगे, और जो थर्ड होगी उसको हम थर्ड प्रोपोर्शन बोलेंगे। तो हमें यहाँ भी बोल रहा है कि फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन। तो इस तरह से ये जो है 4 और 8 था। ठीक है, तो थर्ड बोल रहा था हमें, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, इसलिए मैंने 2 दफ़ा ये 8 लिखा और फिर x लिया। तो अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे, ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और ये थर्ड प्रोपोर्शन है। तो हमें बोला कि फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन, तो हमने थर्ड प्रोपोर्शन को मालूम कर लिया। इसके अलावा मैंने ये आपके लिए असाइनमेंट रखी है, तो आप इसको भी सॉल्व कर लें। ठीक है, 15 और 10 है, तो आपको मैं इसको बना के देता हूँ, 15:10 और x।
ये ठीक है, मीन वैल्यूज बराबर होती हैं तो हम इसको फर्स्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं। ये हो जाएगा हमारा सेकंड प्रोपोर्शन और ये हो जाएगा थर्ड प्रोपोर्शन। तो हमें क्या फाइंड करना, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन, तो हमें थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है। उसके बाद टेस्ट में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन। ये इजी है, अगर बोल रहा है कि फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन तो आप क्या करेंगे, 2:3 एंड प्रोपोर्शन 6:x। फोर्थ बोल रहा है तो x हमने लिया, ठीक है। थर्ड बोलेगा तो हम जो मीन वैल्यूज हैं उसको हम सेम रखेंगे, ठीक है। तो जब एक्सट्रीम वैल्यू और मीन वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 को 3 से करेंगे तो ये 18 आ जाएगा, ठीक है। ये 18 आ गया हमारा और 2x आ जाएगा, ठीक है। तो हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, x ये हमारा सेम रहेगा, 18 वहाँ था, इसको हम डिवाइड करके 2 से कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 9, ठीक है। तो हमारा फोर्थ जो प्रोपोर्शन था वो क्या आ गया, हमारा 9 आ गया। उसके अलावा 16, 12 एंड 8, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 16 सेम लिखा, 12 सेम लिखा, ठीक है। उसके बाद 8 भी सेम लिखा। फोर्थ प्रोपोर्शन बोल रहा है तो x हमें सपोज कर लिया, तो हम क्या करेंगे, 16 और मल्टीप्लाई x करेंगे और 12 मल्टीप्लाई 8 करेंगे, ठीक है। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 12 मल्टीप्लाई 8 हमने सेम लिखा। उसके अलावा जहाँ 16 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आएगा डिवाइड हो जाएगा। जब हम इसको सोल्व करेंगे 12 मल्टीप्लाई 8 और जब हम डिवाइड करेंगे 16 के साथ तो हमारा आंसर 6 आ रहा है। तो हमारी x की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 6 आ गई, ठीक है। तो इस तरह से हम फोर्थ प्रोपोर्शन भी मालूम कर सकते हैं। तो ये भी मैंने आपके लिए असाइनमेंट रखी है, इसको भी आप फोर्थ प्रोपोर्शन मालूम करेंगे, इसको आप खुद ही सॉल्व कर लेना। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लेक्चर आप समझ में भी आया होगा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पढ़ाया है, अच्छी तरीके से पढ़ाया। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, वो भी रिलेटेड होगा प्रोपोर्शन से, जिसमें हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन पढ़ेंगे और जो मेन क्वेश्चन जो आ रहे होते हैं वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन से आ रहे हैं। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन के रिलेटेड होगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।